जो जेको मौज़ू आहे उहो आहे शाह लतीफ़ जी शाइरी में बलोची ॿोलीअ जा ओलड़ा, यानी शेड्स ऑफ बलोची लैंग्वेज इन दी पोइट्री ऑफ शाह लतीफ़। सो साईं मोहम्मद पनाह बलोच साहब। अस्सलाम वालेकुम। लख थोरा सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी दोस्त इसाक समेजो साहब जा जिन्हनि कुझु लफ़्ज़ लिखी मोकिलिया ऐं असांखे इजाज़त मिली त अची हिते उन ते कुझु ॻाल्हाइजे। हिते मथे ऐं हेठि उहे माण्हू वेठा आहिनि, उहे ॾाहा वेठा आहिनि जिन्हनि सां वेही घणो कुझु सिखियो, जिन्हनि खां पढ़ी असां लिखण जहिड़ा थियासीं। लतीफ़ जी शाइरी में बलूची ज़बान मां सिंधी ऐं उर्दू ॿिन्हिनि ज़बाननि सां ॻाल्हाईंदुसि, छो जो त लतीफ़ जी ज़बान में बलूची ज़बान, लतीफ़ की शाइरी में बलूची ज़बान के रंग, मां आगाज़ भी उन्हीं शहर सां कंदुसि जंहिंमें बलूची जा लफ़्ज़ सभ खां घणा आहिनि। जेकर रवां रोश मरोशी महबूब ॾे मना गुशी मोर दी देमा पुनू दोष थई गुआ खां मनी गोश सुणी त मां सगी थियां। सिंध और बलूचिस्तान तारीखी तौर पर जनूबी एशिया और वस्ती एशिया के हिस्सा रहे हैं और मौजूदा दौर में पाकिस्तान के दो अहम सूबे हैं। तारीख के औराक बताते हैं कि मेहरगढ़ से मोहनजोदड़ो से कुली, जिसको नाल तहजीब भी कहा जाता है, केच मकरान के सुतके ढोर से शाही तुम समेत मुतअद्दिद कदीम तहजीबी मराकज़ से मगरबी दुनिया की पुरानी तहजीबों और ख़ास तौर पर कदीम इराक़ की तहजीब के दरमियान तिजारती और बाहमी रवाबित मौजूद हैं। केच और बम्बोर ने फ़ारस और वादी सिंध तक दुनिया को जोड़ने में पुल का किरदार अदा किया है, जिसके बारे में गुलशन कलमती लिखते हैं कि केच और बम्बोर ज़मीनी रास्तों से तिजारत के लिए मशहूर मराकज़ रहे हैं। इसके अलावा मकरान के साहिल से सिंध के साहिलों से आगे हिंदुस्तान के साहिलों तक बहरी रास्तों से तिजारत होती थी। केच को फ़ारस, मशरक़ वस्ता, सिंध, हिंद के तिजारती रास्तों पर होने की वजह से मरकज़ियत हैसियत हासिल रही। इन तहजीबी और तिजारती रवाबित के सिलसिले में केच मकरान का दोस्तेन होत बम्बोर पहुँच के जो पुनहल का नाम अख्तियार करता है, यहाँ पहुँचता है। फिर सस्सी पुनूक की लाजवाल दास्तान का जन्म होता है, जो सिंध और बलूचिस्तान को अटूट बंधन में बांधकर जनूबी एशिया की सबसे बड़ी प्यार की कहानी बन जाती है, जो बर-ए-सग़ीर के ज़बानों सिंधी, पंजाबी, सराइकी, बलोची, उर्दू, फ़ारसी, हिंदी, अंग्रेज़ी, कच्छी, राजस्थानी व दीगर ज़बानों के अदब का अनमोल हिस्सा बन जाती है। सस्सी पुनू के दास्तान को बर-ए-सग़ीर के कदीम लोक अदब का अहम हिस्सा शुमार किया जाता है। पंजाब मुहक्किकीन के मुताबिक 1494 में मरतब करदा सिखों के दूसरे दसम ग्रंथ में सस्सी पुनू की दास्तान का तज़किरा मौजूद है। इसके अलावा पंजाबी ज़बान के भाई गुरदास से लेकर वारिस शाह, हाशिम शाह, मियाँ मोहम्मद बख्श, सुंदरदास, पंडित मोहनलाल समेत 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं और 20वीं से 21वीं सदी के अनगिनत सूफिया, उलमा, शोराए कुरान के दास्तानों, किस्सों, कहानियों, गीतों और शायरी में सस्सी पुनू की प्यार की कहानी नुमायां तौर पर मौजूद है। इस लाजवाल दास्तान को सिंधी ज़बान के कदीम अदब का अहम जुज़्व करार दिया जाता है।
اور بھٹ کے دنی کے رسالے میں شاہ لطیف نے 5 سروں سر آبری، سر معذوری، سر دیسی، سر کوہیاری اور حسینی میں اس کردار کو بہت اچھے طریقے سے پیش کیا ہے۔ بر صغیر کے زبانوں کے ادب کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے اس داستان کی مہک خطے کے اکثر زبانوں میں پائی جاتی ہے۔ شاہ لطیف نے اس بارے میں کیا خوب کہا ہے کہ آیم آری اجام جو وڑ وڑ منجھا واس۔ شاہ لطیف نے اپنے رسالوں کے ہر داستان میں کہانی کے محل وقوع، جغرافیہ، زبان، سماجی، ثقافتی اور معاشرتی پہلوؤں کو جس انداز سے بیان کیا ہے وہ ایسے لگ رہا ہے کہ وہ اس خطے کے کثیر الجہتی پہلوؤں کا ماہر اور وہاں کے مٹی کی خمیر سے اٹھا ہوا فرد ہے۔ جب سسی پنو سے جڑے 5 سروں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان میں بلوچی اور بلوچستان کے زبان کے رنگ بن موسم کے بہار کی طرح منڈلاتے نظر آتے ہیں۔ سر دیسی کے ایک باب میں بلوچی زبان کے الفاظ، محاورے ساون کی جھڑی کی مانند برستے دکھائی دیتے ہیں۔ ان اشعار میں شاہ لطیف کہیں ہوت بلوچ کو آواز دیتے، کہیں آری جام کے نقش پا پکڑتے، کہیں جتوں کے ہوشتر ہنگارتے، کہیں بلوچی میں گفتار کا تذکرہ کرتے، کہیں پہاڑ کی چوٹیوں پر واقع کرتے، کہیں جوگی بن کر صحرا نوردی کرتے، کہیں بیابانوں میں جنگلی حیات سے بات چیت کرتے، کہیں کیچیوں کو کوستے اور کہیں اپنے محبوب دوستین ہوت یعنی کہ ہوت پنل کو مختلف خطبات، القابات سے نوازتے ہوئے بلوچی زبان کے جوہر دکھائے ہیں۔ بلوچی زبان کے اشعار ڈاکٹر ارنسٹ ٹرمپ سے لے کر جدید دور کے مختلف ماہرین، محققین، علماء اور لطیف شناسوں کے مرتب کردہ رسالوں کے سر دیسی کے اشعار میں 7 سے لے کر 41 ابیات میں بلوچی زبان کثرت سے استعمال ہوتا دکھائی دیتا ہے، جس کے بارے میں ڈاکٹر شاہ محمد مری کہتے ہیں، شاہ بہت میٹھا ہے کہ وہ سسی کے گلابی ہونٹوں سے گلاب جیسی بلوچی کے الفاظ کہلاتا ہے۔ برو، پھادا، تھانگو رواں، چھیشی، ایدا بلیتی، پرویشی، بروں، خوشتگاں، تھو ماں، تھو، دوئیں، دراہ، سکھیا، دراہاں، روش مروشی، مناگوشی، مولدی، تھو گوش، منی گوش، مروشی جبل رواں، پھگہیں، ایدا، نندوں، نشتگاں، ایشا۔ سندھی زبان انڈو آرین اور بلوچی انڈو ایرانین زبانوں کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ زبانوں کے درمیان الفاظ کا لین دین کا سلسلہ صدیوں سے موجود ہے اور خاص طور پر ہمسایہ اقوام اور خصوصی طور پر اٹوٹ بندھن میں بندھے بلوچی اور سندھی زبان کے ایک دوسرے پر واضح طور پر الفاظات، جملوں اور اس طرح کا لین دین ملتا ہے۔ مشرقی بلوچستان کے بلوچوں کے دونوں زبانوں یعنی کہ بلوچی اور براہوی زبان پر سندھی کے اثرات کے بارے میں ڈاکٹر عبدالرزاق صابر صاحب کہتے ہیں کہ سندھی زبان نے وسطی بلوچستان کے براہوی اور مشرقی بلوچی کے سلیمانی لہجوں کو خاص طور پر متاثر کیا ہے۔ شاہ لطیف کی شاعری میں استعمال کیے گئے بلوچی الفاظ، جملے، اصطلاحات سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں بلوچی زبان کا مشرقی لہجہ استعمال ہوا ہے، جس کی تصدیق گل حسن کلمتی اور ڈاکٹر رحمان گل پالاری کرتے ہیں کہ شاہ لطیف نے اپنے کلام میں زیادہ تر بلوچی زبان کا سلیمانی لہجہ استعمال کیا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ شاہ لطیف کو بلوچی زبان پر عبور حاصل تھا۔ اس لیے محققین کہتے ہیں کہ شاہ لطیف نے عربی کے بعد دوسری زبان بلوچی کو اپنے رسالوں میں جگہ دیا ہے۔ لیکن ہوا کیا ہے کہ جو رسالوں مرتب کرنے والے تھے ان کو بلوچی زبان سے واقفیت نہیں تھی، تو انہوں نے مرتب کرتے ہوئے الفاظ، ان کے معنی اور اصطلاحات اور ان کے معنی نہ صرف غلط لکھے بلکہ ان کے معنی بھی غلط دیے، جس کے بارے میں
गुल हसन कलमती और रहमान गुल पालारी साहब कहते हैं कि शाह लतीफ़ ने ससी पुनू के किस्से में हकीकी रंग भरने के लिए बलूची ज़बान के बामाना अल्फाज, जुमले और इस्तेलाहात इस्तेमाल किए। इन अबियात में बलूची अल्फाज, जुमलों और इस्तेलाहात से बलूची ज़बान से नाबलदी के पास वो हशर किया गया जिस पर अफसोस ही किया जा सकता है। अब इस मकाला तो मैं नहीं कहूँगा, एक छोटा सा जायज़ा है। इसमें मैंने कोशिश ये की है कि 3 अशार 5 लोगों का, जिसमें अर्नेस्ट ट्रंप, मिर्ज़ा कलीच बेग, 2 रिसाले अलामा गुलाम मुस्तफ़ा कासमी साहब के जो पहले छपे यानी कि और 2 मरतबा छपे, दोनों मरतबा उसमें गलतियाँ रहीं, तो उसमें बलूची के 3 अशार का मैं जायज़ा लूँगा। बुरूं फादा बात जनजी थांग रवां शेशी, ॾियनि पारिसियूं पाण में एदा बिलेशी, लेड़ा रात रतीफ़ चए निदाऊं नेशी पुनू परवेशी कज प्यादन। ये परवेशी बेसिकली फर हवेशी है, ये भी बलूची का लफ्ज़ है जो परवेशी लिखा गया है। इसी इनमें हरे को अलग पढ़ने से बजाय यहाँ पर कहीं बुरूं फादा बात जन ई थांग रवां शेशी, ॾियनि पारिसियूं पाण में एदा बिलेशी, दूसरा लिखता है कि थांग रवां थेशी, शेशी के बजाय वो थेशी लिखता है। बुरूं फादा बात जनू एदा बिल एशी, यानी कि फिर दूसरे ने शेशी लिखा। तीसरा कहता है कि बुरोह फादा बात जनजी थांग रवां थेशी, यानी कि बुरूं फादा, उनमें फे का इस्तेमाल। अभी इसमें फर्दर जो मैं ये कहूँगा कि बुरूं 3 अल्फाज से बुरो का मतलब आप जाओ, बुरूं हम चलें, बुरोह भी चल। अब ये एक हिकड़े लफ्ज़ के कहिड़े हिसाब सां जो को आहे न इस्तेमालु कयो। फादा फारा फदा, हाणे हिन में फादा ऐं फदा बलूची ज़बान 2 लफ़्ज़ आहिनि जुदा। फादा उथ, फदा पोइ। हिते भी इन्हनि लफ़्ज़नि जे इन्ही तरीक़े सां इस्तेमालु थिया। एदा बिलीशी, एदा इबलीशी, एदा बिलूशी, एद बिलूशी। ठीकु आहे। हाणे ॿियो लफ़्ज़ 3 अंदाज़नि सां लिखियो वियो ऐं 3 अंदाज़नि सां हुननि जा मानाऊं तब्दील थी था वञनि। ॿिए शहर में फादा फेरियाऊं महारूं मयंजूं, मरोशी जबल रहूं, वाई वारियाऊं मूंखे मारियाऊं ॿारोची ॿोली करे। हाणे फादा फारियाऊं वरी फादा फारियाऊं, इन्ही में फादा रमूं और रवां ईअं जुदा अलॻि अलॻि तरीक़े सां लिखा विया आहिनि। वरी 3 शहर में फादा ॾेर फगे विया हुआ जोराणा जत, एदा इंदवा एगवा, हुन पलाणिया पर्बत माण्हू ॾियनि मत, आऊं लज बलूचियूं निश्तगां। हाणे इते फादा फारा फगे फंगी फंगेन 3 अंदाज़नि सां लिखियो वियो। एद एदा, इंदू इंदू, निंदू निंदी, एगवा एखवा, एंगवा एखवा, निश्तगा नेश्तगा नश्तगा। बलूचियूं बलोचां और बलोच। सिर्फ़ इन्हनि लफ़्ज़नि में इनके मुख़्तलिफ़ अंदाज़नि सां लिखी उन्हनि जा मानाऊं उन्हनि जूं मानाऊं जेके हिते लिखिया विया आहिनि साईं नबी बख्श बलूच वारे में तक़रीबन 50% ठीकु आहिनि, ॿियनि में तक़रीबन 80% उन्हनि जो तलफ़ुज़ बि ग़लति आहे ऐं उन्हनि जो मानाऊं बि ग़लति आहिनि। हाणे हिकिड़ो लफ़्ज़ आहे बुरो बगीर्द बाम बलीखा। हाणे हे लफ़्ज़ बेसिकली आहे बुरो बी गर्द बाम बलीखा, यानी कि असुर वेल। बाम बलूची जो को असुर के चवंदा आहिनि, उन्ही जे तुलू फुटण खां पहिरें। ईअं मुख़्तलिफ़ ज़बानूं आहिनि, मुख़्तलिफ़ इहे शयूं तक़रीबन इन्हनि शयुनि में साईं नबी बख्श बलूच जो फ़र्क़ जेको रोशनी आहे उन्ही में बि लफ़्ज़नि जी ग़लति मानाऊं लिखी वियूं आहिनि। ईअं जेको आहे न लतीफ़ी लात साईं जेको आहे न मिर्ज़ा कलीम बेग साहिब जो आहे उन्ही में बि लफ़्ज़ ईअं ग़लति लिखिया विया आहिनि।
मुख्तलिफ मुहक्किकीन, माहिरीन, उलमा, लतीफ़ शनासों के जानिब मरतब करदा रिसालों में बलूची ज़बान के इस्तेमाल शाह लतीफ़ के पूरे कलाम में बिलउमूम सुर देसी में बिलखुसूस इस्तेमाल हुआ है। अर्नेस्ट ट्रंप के मरतब करदा लतीफ़ के गंज में 5 अशार, मुमताज़ मिर्ज़ा के 1995 में जो मरतब हुआ शाह जो गंज में 9 अशार, मिर्ज़ा कलीज बैंक के मरतब करदा शाह जो रिसालों में 7 अशार, गुलाम मुस्तफ़ा कासमी के मरतब करदा रसालों के दोनों अशात में 7 अशार, कारकुनान लतीफ़ी की तानब से मरतब करदा रिसालों में 8 अशार, डॉक्टर नबी बख्श बलूच के मरतब करदा किसी में 8 किसी में 7 अशार, सिराई इमदाद और मोहम्मद रमज़ान के मरतब करदा अनमोल ख़ज़ीने में 21 अशार, बानो खान के शेख के मरतब करदा शाह जो रिसालों में 28 अबियात, ये बालारी साहब लिखते हैं। लेकिन जब मैं सुगढ़ अलादात जंजी के मरतब करदा शाह जो गंज को देखता हूँ उसमें 27 हैं, और मोहम्मद कासिम राहिबू के मरतब करदा शाह जो गंज में कि दूसरी अशात में बलूची ज़बान के 41 अशार मिलते हैं। तो इतना बड़ा ख़जाना है और उसको गलत लिखा गया है, और इस वक्त तक लतीफ़ पर जो काम हुआ है और स्पेशली सिंधी में जे लाइ जेको हिकिड़ो गॾियल कमेटी ठाहे फाइनल कयो वियो हो, मुझी रिक्वेस्ट इहा आहे त बलूचिस्तान हिते जेके डॉक्टर रहमान गुलपालारी आहे, ठीकु आहे, उन्ही इन ते कमु कयो आहे, रियाज़ बलूच साहिबु आहे उहो जेको आहे न लतीफ़ चेयर में कमु करे पियो, डॉक्टर शाह मोहम्मद मरी आहे, अला बख्श बुज़दार आहे, डॉक्टर वाहिद बख्श बुज़दार साहब जी इन्हनि जी हिकिड़ी कमेटी ठाही वञे जेको इन्हनि बलूची जे इशारनि में जेको ग़लति लिखियल आहिनि उन्हनि जी तसहीह कनि। लतीफ़ की शायरी में अभी हमारी जो है ना गिलगित बल्तिस्तान से जो हमारी प्रेजेंट थी, हमारी सिस्टर थी, वो आई हुई थी, वो बात कर रही थी, लेकिन लतीफ़ की शायरी की जो सुरमियाँ हैं वो यहाँ के सिंध के और इस कल्चर के लिए प्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पर औरत को लतीफ़ ने किस अंदाज में पेश किया है। इसी तरह लतीफ़ की ससुई जुहद मुसलसल की निशान है, और ससी पुनू का मिलाप मंजिल का है, मिलाप है, मंजिल का मकसूद का मिलना है। तो इसी तरह जब इसी लतीफ़ की शायरी में है होयस जनक जनजी, यानी बेटी, जनक बलूची में बेटी को कहते हैं, होयस जनक जनजी तिन्ही लोड़ियास, न माध न घ्वार हेकिली हुयास। माध माँ के चवंदा आहिनि, घ्वार भेण खे चवंदा आहिनि, हेकिली थी हुयास, जी जी, न माध न घ्वार हेकिली हुयास, विंदर थी वियास त पुनू गॾियमि तंब में। जेकॾहिं सिंधी ऐं बलोच गॾिजी जदोजहद कंदा त विंदर खां पहिरें पब में मंज़िल मिली वेंदो।